हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ की, ठीक है। और सबसे पहले इसमें वर्ड आएगा पॉइंट्स का हमारा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या? वो कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वी डील्स विद ज्योमेट्री एल्जेब्रिकली, मतलब एल्जेब्रिकली हमने सबको स्टडी करना होगा, ठीक है। एल्जेब्रा मतलब एक्स वाई जेड के टर्म में कुछ इक्वेशंस आएंगी तो हमने उसको स्टडी करना होगा, ठीक है। तो पॉइंट पॉइंट आपको पता ही है। मान लो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम हम पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लाइन खींची है, अब इसको पता है आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। अब फर्स्ट ये एक्स एक्सिस हमारी, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव चलेगा और यहाँ पे एक्स नेगेटिव चलेगा, ठीक है। यहाँ ये वाई एक्सिस है, ये वाई पॉजिटिव चलेगा ऊपर यहाँ से यहाँ तक, और ये नेगेटिव चलेगा। ये 0 0 पॉइंट होता है, ओरिजिन होती है यहाँ पे कोई भी चीज़ की। तो मान लो मैंने यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट डाला मैंने यहाँ पे पी, ठीक है। मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी ये एक्स है, स्मॉल एक्स, और ये डिस्टेंस मान लो यहाँ से यहाँ तक की वाई है। तो ये पॉइंट पी है, पी आ गया ना। तो इसको हम यहाँ पे कर भी सकते हैं ऐसा कुछ, ये मान लो एम पॉइंट आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो इसके बारे में बाद में बात भी करेंगे हम। तो मान लो कोई पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और यही पॉइंट अगर मैं यहाँ सेकंड पॉइंट में कहीं ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे आपको पता है एक्स नेगेटिव है, एक्स यहाँ पे नेगेटिव है मेरा, और वाई मेरा यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर ही है अभी हम। और यहाँ चला गया तो ये एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्स की वैल्यू मेरी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, लेकिन वाई मेरा नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे। अच्छा, अगर हम उसके बाद जो है यहाँ पे कह रहा है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। तो एक्चुअल में दो टाइप के पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं। एक तो होता है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मान लो एक्स वाई के टर्म में हम कुछ लिख रहे हैं यहाँ पे, तो वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के तहत आएगा। और अगर आर और थीटा की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएगा हमारा। एक्स वाई के टर्म में कुछ बातें लिख रहे हैं हम तो वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं। आर थीटा की फॉर्म में लिख रहे हैं तो वो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। तो दोनों में नेक्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में ये वही दे रखा है यहाँ पे, ये पेज नंबर 215 पे है सारा कुछ, ठीक है, आपकी बुक में। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। जो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दोनों में रिलेशनशिप देख लेते हैं। मैं फिर कहूँगा जो मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोला था उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं हम। तो एक हो गया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और एक हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इन दोनों में रिलेशनशिप देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे अभी एक डायग्राम बनाया था आपके लिए, और आपको पता ही है यहाँ पे ये मान लो अगर एक्स और वाई के टर्म में है तो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर मैं कहूँ ये आर है, ठीक है, और ये एंगल मैं कहूँ थीटा है, तो आर थीटा की फॉर्म में आ गया तो वो पोलर फॉर्म हो जाएगी, पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो देखें ध्यान से एक बार। अब आपको पता ही है, मान लो मैं इस ये ओ पॉइंट था मेरा, इन ट्रायंगल ओ पी एम अगर मैं कहूँ, आपको पता है पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ओ पी एम में आपको कहूँ साइन थीटा बताओ, साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ मेरा पी एम, हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी, ठीक है ना बात, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। पी एम एक्चुअल में ये डिस्टेंस मेरी वाई कहलाएगी, नहीं है यही वाई। ओपी, ओपी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी एम वाई अपॉन ओ पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर मैं ऐसे वाई निकालना चाहूँ तो वाई क्या हो गया, आर इंटू साइन थीटा। इसको याद रखना आपने अच्छे से, और वाई क्या हो गया, आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। ऑन द सेम वे इन ट्रायंगल ओ पी एम अगेन देखें आप, अगर मैं कहूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू देखें आप, तो कॉस थीटा यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस क्या है यहाँ पे ओ एम अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है ओ पी। तो ओ एम यहाँ से डिस्टेंस कितनी मेरी एक्स है, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओ एम एक्स अपॉन ओ पी क्या है मेरा आर ही है, तो यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा आर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो 1 बन गई हमारी, और ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई है, ठीक है। तो उसके बाद देखें ध्यान से एक बार। अब आप अगर मैं कहूँ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो एक वर्ड है स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं स्क्वायर भी करूँगा साथ साथ ऐड भी कर दूंगा।
तो यहाँ देखें एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने स्क्वायर भी किया और ऐड भी कर दिया, इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। प्लस है ना बीच में, आप यहाँ वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको यहाँ पे एक्स लिखा है जी, एक्स की टर्म में तो यहाँ पे साइन आ गई, वाई के साथ है, प्लस है बीच में, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक इक्वेशन बन गई मेरी यहाँ पे ये वाली, थर्ड इक्वेशन, जो आपने याद रखनी है अच्छे से। एक ये याद करनी है, एक ये याद रखनी है, और तीसरी इक्वेशन ये याद रखनी है आपने, ठीक है। ये देखो रिलेशनशिप बन गई दोनों में, पोलर में और रेक्टेंगुलर में, ठीक है ना। पोलर और रेक्टेंगुलर में यहाँ पे इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे एक इक्वेशन और बनाएंगे हम, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, ठीक है ना। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो आर से आर कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, या नहीं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया मेरा यहाँ से, टेन थीटा हो गया। तो टेन थीटा आ गया वाई बाय एक्स, ठीक है। और हमें थीटा निकालना हुआ तो थीटा आ जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। एक इक्वेशन ये बन गई है मेरी, जो आपने याद रखनी है अच्छे से। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई है, ठीक है। बात क्लियर अच्छे से, ये थोड़ा बता दिया आपको। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। ये फिर आपको जब करवाऊंगा तब बताऊंगा। फिलहाल कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 1 देखें आप, एग्जांपल नंबर 1 पेज नंबर है 217 पे है। ये कहता है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट इन विच दे लाई। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमारी, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे पी मेरा 3 है, पी 3 और वाई एक्स 3 है और वाई 2 है। एक्स की वैल्यू 3, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, वाई की वैल्यू 2 1 2 यहाँ आ गया, मतलब पॉइंट ये आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 और ये 2, इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी तीनों पार्ट भी आप ट्राई करना, इजीली हो जाएंगे आपसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें फिर, आप नहीं होंगे तो मेरे से पूछ लेना फिर। अब बात एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 217 पे ये कहते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स। मैंने कहा नहीं, वो रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन एक ही बात है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को मुझे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, वो है 2 और 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसमें, अब ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, मतलब एक्स वाई की टर्म में दे रखा है, मुझे इसको आर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, और ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू बोलो क्या है 2, और वाई की वैल्यू क्या है 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब देखो मेरी बात में, यहाँ पे मैंने पहले आपके लिए इक्वेशन निकाल रखी है। यहाँ पे देखो ये रही, आर इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला अपना अप्लाई करके आपने आर के फॉर्म में आ जाएगा यहाँ से मेरा। तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, देखें ध्यान से एक बार, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किया तो एक्स का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस वाई का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर किया 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर किया 3, 4 दूनी सॉरी 3 3 चौके 12 12 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट 16, तो आर क्या आ गया मेरा 4 आ गया है। आर की वैल्यू निकाल दी मैंने 4। अब मुझे निकालना है टेन थीटा निकालेंगे हम, थीटा की फॉर्म में रखना है मुझे, क्योंकि आंसर थीटा की फॉर्म में भी निकालना है मुझे। तो इक्वेशन ये रही मेरी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा थीटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। मैं इसको बता दूं आपको ध्यान से एक बार, थीटा की वैल्यू निकालनी है मैंने। थीटा क्या है हमारा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। वाई क्या था 2 अंडर रूट 3 अपॉन एक्स क्या है 2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स अंडर रूट 3। इसका मतलब ये है कि आपने ये बताना है यहाँ पे अंडर रूट 3 10 में कब होता है, कौन से डिग्री पे होता है, वो होता है 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरी 60 डिग्री, ठीक है। आप देख सकते हैं 60 डिग्री को मैं π/3 भी लिख सकता हूँ। मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको वाली बात, मैं π/3 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे हमारा देखो, आर की वैल्यू 4 और थीटा π/3 आ गया। बाकी पार्ट आपने तीनों पार्ट आपने अपने आप ट्राई करने हैं ये वाले, ठीक है। ये सारे पार्ट आपने ट्राई करने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। अब आप नहीं आया समझ में आई तो मेरे से पूछना ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर है 219 पे, इसका फर्स्ट पार्ट देखें।
कहता है ये आ सकता है इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, दूसरा तीसरा जो मैंने बता रहा हूँ, पहला तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दूसरा तीसरा इंपॉर्टेंट है। चेंज इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट करना है, मतलब ये आर और थीटा की फॉर्म में दे रखे हैं 2 और -π/4, 2 और -π/4। ठीक है, अब इसमें आर की वैल्यू क्या है 2 है जो गिवन है, और थीटा क्या है मेरा -π/4। अब ये एक फॉर्म जो मैंने आपको कहा था इसको ध्यान रखें आप यहाँ पे, तो x = r cos थीटा था और y = r sin थीटा है। यही क्वेश्चन का यूज़ करते हुए मैं अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो x की वैल्यू देखें ध्यान से एक बार। अब x = क्या आ गया यहाँ से हमारा r cos थीटा। ठीक है, x क्या आ गया हमारा r cos थीटा, तो x बोलो r की वैल्यू 2 है, cos थीटा क्या -π/4। अब मेरी बात सुनो, cos माइनस थीटा, ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम पहली वीडियो थी मेरी ट्रिग्नोमेट्री की, मैंने उसमें इसको स्टडी किया है डीपली, बताया मैंने आपको अच्छे से ये वाली बातें सारी, वहाँ पे जाके देखना। मैं फिर बता दूँ, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का हिस्सा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है और चेंज भी नहीं करते हम, तो cos माइनस थीटा = प्लस का cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ साइन माइनस थीटा, तो ये फिर बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस होती है, चेंज नहीं करते हम लोग, तो माइनस साइन थीटा। ये सारी बातें मैं आपको डीपली पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। तो x = क्या आ गया मेरा 2 cos π/4 हो गया। cos माइनस थीटा = प्लस cos थीटा, cos माइनस थीटा = cos थीटा, तो π/4 45 डिग्री है, तो x 2 cos 45 की डिग्री, cos 45 क्या होता है बताओ अगर पता है तो आपको, 1/√2। ठीक है, तो 2/√2 इसका आंसर आ गया है। ठीक है, √2 हम नीचे लिखते नहीं है, एक बार रेशनलाइजेशन कर दो, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √2 से नीचे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आ गई मेरी यहाँ पे, इसको जब करेंगे हम तो x = आ गया यहाँ पे मेरा, देखने ध्यान से एक बार, तो x जो आएगा वो आएगा, मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि पेज नीचे हो गया, 2√2/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी √2। ठीक है, ऑन द सेम वे मैंने y भी निकालना है, y की वैल्यू भी निकालनी है मैंने, देखिए ध्यान से एक बार। तो y के लिए जो फॉर्मूला था वो यहाँ लिखा हुआ है, तो y = r sin थीटा, y = r × sin थीटा। ठीक है, तो y r की वैल्यू 2 थी, देखिए ध्यान से एक बार, r की वैल्यू कितनी है 2, थीटा क्या है मेरा -π/4 2 × साइन -π/4। मैंने पहले बता दिया आपको, साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इस हिसाब से y = क्या आ गया 2 माइनस साइन π/4 हो गया। मैंने बोला साइन माइनस थीटा = माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से मेरी आ जाएगी -2, साइन π/4 भी 1/√2 ही होता है। ठीक है बात, तो उसके बाद देखें वही बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो -2√2/2 कैंसिल हुआ, तो -√2 आंसर आ गया इसका। तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर y की वैल्यू लिखेंगे। अगर आंसर में लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी आई थी मेरी √2, देखो यहाँ पे ये रही, x की वैल्यू आई थी मेरी √2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई √2 और y की वैल्यू आ गई -√2। आप लिख सकते हैं √2 और -√2, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, इसे सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है अच्छे से। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दें, आप अपने आप ट्राई करें, फोर्थ अपने आप ट्राई करें आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिफ्थ मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है।